कब्र पर मिट्टी डालना ये मैयत का हक है, कब्र वाले का हक है, लेकिन ये काम मर्दों को करना चाहिए, औरतों को नहीं। वहाँ मिट्टी डालने के लिए औरतें जा रही होती हैं, और फिर जो होता है सबको पता है, बदनज़री होती है, अल्लाह माफ़ फरमाए, और पता नहीं क्या क्या गुनाह होते हैं। वो जगह जो इबरत का निशान है, कब्र जो इबरत की जगह है, जिससे मौत याद आती है, लोग वहाँ फाशी और उरियानी के जो है ना अपने लिए सामान फराम किए होते। बंदा फौत हो जाए, आम दिनों में बंदा फौत हो जाए, कि औरत के लिए ये मसला है कि वो मैयत का जनाजा पढ़े और कब्रिस्तान में मैयत को उठा के लेके जाए, वहाँ दफन करे? नहीं है ना, मना आया, औरत के लिए मना आया हदीस पाक में कि ये काम औरतों का नहीं है। कोई बंदा फौत हो जाए तो भाई उसका जनाजा और दफन का काम, कब्र निकालने का काम ये मर्दों का है। जिस दिन फौत हो गया उस दिन तो ये काम मर्दों ने करना है, अब उसके बाद जो है ना हर 10 मुहर्रम को औरतों ने करना है। अजीब मसला है, मर्द करेंगे काम, अपनी औरतों को ना भेजें। बस औकात किसी काम को बंदा सवाब समझ कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे तरीक़ाकार ऐसा इख्तियार किया जा चुका होता है कि जो गुनाह का सबब बन जाता है। अब आप कब्र के पास जाएं, वहाँ जाकर कुरान पाक की तिलावत करें, कोई हर्ज नहीं है, करें। इसाले सवाब मैयत का हक़ है, करें, लेकिन इसके लिए औरतों को ना लेके जाएं। औरतों ने एक कच पारा फड़िया होंदा, एक कच बचाई ने कढ़ाई ते रंबा फड़िया होंदा। हाँ जी, पहले वो मिट्टी लेपदी, मुड़ के सपारा पढ़ती, बंदे घर सुते पे होंगे, ये बंदे घर मोबाइल देखने डे होंगे या उरे पर यारियां निभाने डे होंगे। तो भाई ये काम मर्द कर सकते हैं, औरत घर में पढ़ ले। साले सवाब बंदा घर में पढ़े तब भी हो जाता है, और बंदा कब्रिस्तान में पढ़े तो वहाँ भी कुरान पाक पढ़े तो सवाब पहुँच जाता है। यानी कब्र पर जाकर कुरान पाक पढ़ना इस नज़रिए से कि यहीं सवाब पहुँचता है, घर में नहीं, ठीक नहीं है। सवाब घर में पढ़ने का ही पहुँच जाएगा, कब्रिस्तान में पढ़ने का ही पहुँच जाएगा। औरतें घर में पढ़ लें, मर्द वहाँ जाके पढ़ लें अगर पढ़ना है तो।